कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू लिगामेंट एंड्रफी। कनेक्टिव टिश्यू पहले क्या है? कनेक्टिव टिश्यू जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जनरल टाइप ऑफ द टिश्यू, जो क्या कर रहा होता है, सपोर्ट करता है, बाइंड करता है, प्रोटेक्ट करता है द स्पेशल वेल डिफरेंशिएटेड टिश्यू ऑफ द बॉडी को। और इट इज़ बोथ द सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होते हैं। इसमें सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं ऑफ एक्टिव डिफेंस के लिए, वेयर एज एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट जो है, सेलुलर कंपोनेंट जो होती हैं एक्टिव डिफेंस में वर्क कर रहे होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट हैं वो फाइबर इन द ग्राउंड सब्सटेंस, वो सर्व एज अ नंबर ऑफ मैकेनिकल फंक्शन ऑफ सपोर्ट इन द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल स्ट्रेस एंड द स्ट्रेन। अब हमारे पास जो ऑर्डिनरी टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, बट स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो वो है वो फॉर्म कर रहे होते हैं सर्टन वॉल डिफरेंशिएटेड टिश्यू, जिस तरह बोन है इन द कार्टिलेज है वो। अब हमारे पास नंबर ऑफ सेल टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है आल्सो फाउंड इन द ब्लड इन द लैम्फ में पाई जाती है। ग्रेटर पार्ट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू वो है जो है डेवलप होते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। ये जो कनेक्टिव टिश्यू डेवलप होते हैं एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से। और सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो है वाइडली सेपरेटेड बाय द एबंडेंट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कनेक्टिव टिश्यू जो है मेड अप ऑफ द सेल एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल कौन से होंगे? सेल आर द फिब्रोब्लास्ट होंगे, मैक्रोफेज होंगे, प्लाज्मा सेल है, मास्ट सेल है, फैट सेल एंड द पिगमेंट सेल। ये हमारे पास जो है सेल है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो कौन सा है? ये फाइब्रस है, नॉन फाइब्रस एलिमेंट होते हैं। फाइब्रस एलिमेंट में हमारे पास 3 टाइप के फाइबर्स होते हैं। एक होता है कोलेजन, एलास्टिन एंड द रेटिकुलन। और जो नॉन फाइब्रस एलिमेंट होते हैं वो फॉर्म हो रहे होते हैं ग्रोन सब्सटेंस से। अब हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जो है फाउंड होते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द body according to the local functional requirement. This type are based on the prominence of the cell type, concentration and arrangement of the fiber type और characteristic of the grown substance. तो इस तरह कनेक्टिव टिश्यू को हम क्लासिफाई किस तरह कर रहे होते हैं? हमारे पास नंबर 1 लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं? दिस टाइप इट टाइप्स आर एल्वुलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, मैक्सिमेटस टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। ये हमारे पास जो है 4 टाइप्स के टिश्यू हैं। ये सारे जो हैं ये क्या होंगे? लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। देन हमारे पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास ऑर्डिनरी जैसे टेंडन है और स्पेशलाइज जो है वो हमारे पास कार्टिलेज बोन जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज है। फंक्शन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू क्या होंगे? एज अ पैकिंग मटेरियल जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं सपोर्टिंग द मैट्रिक्स, और ये मेनली हाई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ये फॉर्म कर रहे होते हैं रिस्ट्रेनिंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ रेटिकुला और चेक लिगामेंट्स और इन द फाइब्रस पोली फॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ये इनशीथिंग कर रहे होते हैं। द इनशीथिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया प्रिजर्व द कैरेक्टरिस्टिक कंट्योर ऑफ द लिम्ब इन द ऐड कर रहे होते हैं सर्कुलेशन इन द वेन एंड द लिम्फेटिक्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं सरफेस कोटिंग ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल फास्cia विच स्टोर द फैट इन द कंजर्व बॉडी हीट। ये प्रोवाइड कर रहे होते हैं एडिशनल सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ द मसल इन द फॉर्म ऑफ डीप फेशिया और इंटरमस्कुलर सेप्टा और द इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन की सूरत में, ताकि एडिशनल सरफेस प्रोवाइड हो। यहाँ पे आप देख रहे होते हो चेक ये जो है वो हमारे पास लिगामेंट से फाइबर पुली टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मसल। ये फाइबरस टिश्यू है, पुली है। अच्छा, ये क्या कर रहे होते हैं? इट फॉर्म अ फेशिया प्लान टू प्रोवाइड अ कन्वीनियंट पेथवे फॉर द वेसल्स, यानी ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक्स एंड नर्व हैं उनके लिए। ये इन प्लेस वेयर इट इज़ लूज इन टेक्सचर, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या कर रहे होते हैं? इट फैसिलिटेट द मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर बाय द फार्मिंग अ बर्सा सैक और इट मिनिमाइज द फ्रिक्शन एंड द pressure effects. So connective tissue help to repair the injury where the fibroblasts laid on और collagen fiber laid on the collagen fiber ले कर रहे होते हैं उसको, और ताकि वो scar tissue फॉर्म करे। ठीक है, अब हमारे पास collagen fiber मैक्रोफेज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सर्व एज अ डिफेंसिव फंक्शन अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्वेजन बाय देयर फैगोसाइटिक एक्टिविटी होती है इनमें। दे आल्सो एक्ट एज अ scavenger to remove the cell debris and the foreign material. अब ये द प्लाज्मा सेल जो है वो कैपेबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्पेसिफिक एंटीजन, यानी फॉरेन प्रोटीन है उसके अगेंस्ट कर रही होती है। द मास्ट सेल जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन और रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर वेरियस इन्फ्लामेशन, एलर्जिक रिएक्शन एंड द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन।
नेक्स्ट हमारे पास जो पिगमेंट सेल हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं स्किन को अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो दैट द इन्फ्लेमेटरी चेंजेस टिपिकल ऑफ सन बर्न जो है वो नहीं अकर नहीं हो रही होती है, एंड द क्रोमोसोमल डैमेज इन द डिवाइडिंग सेल ऑफ द एपिडर्मिस इज अवॉइडेड, so that कनेक्टिव टिश्यू जो है वो कंटेन होते हैं इन द मेसेनकाइमा सेल ऑफ द एम्ब्रियोनिक टाइप, और ये कैपेबल होते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईच टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू सेल विद देयर डिस्क्रीट फंक्शन। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन थे। अब हमारे पास है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स की डेफिनेशन क्या है? द लिगामेंट्स जो है फाइब्रस बेंड है विच कनेक्ट करा होता है एडजेसेंट बोन को, फॉर्म करा होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द जॉइंट, दे आर टफ इन द unyielding but at the some time they are flexible in the plant, so the normal movement जो है can be occur हो रही होती है without resistance, but the abnormal movement जो है वो prevent हो रही होती है। टाइप ऑफ लिगामेंट अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन की बात की जाए, टाइप ऑफ लिगामेंट, मोस्ट ऑफ द लिगामेंट जो है मेड अप ऑफ द कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं, इन इलास्टिक होते हैं, अनस्ट्रेचेबल होते हैं। फ्यू लिगामेंट जैसे लिगामेंट ऑफ फ्लेवम है, लिगामेंट ऑफ ऑडिटरी वेसिकल हैं, ये मेड अप होते हैं इलास्टिन फाइबरस जो प्रोडोमिनेटली होते हैं ज़्यादा, और दे आर इलास्टिक एंड द स्ट्रेचेबल। सो अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप विद द जॉइंट, तो ये इंट्रेंसिक लिगामेंट होते हैं जो सराउंड करे होते हैं जॉइंट्स को, मे बी एक्स्ट्रा कैप्सुलर और इंट्रा कैप्सुलर हो सकते हैं। एक्सट्रेंसिक लिगामेंट जो होता है डिपेंड ऑन द जॉइंट, इंडिपेंडेंट ऑफ द जॉइंट एंड लाई अवे फ्रॉम इट। ठीक है, ये एक्सट्रेंसिक जॉइंट है। देन हमारे पास ये है कोलिजिनस एंड द डेल्टॉइड लिगामेंट। एंटीरियर लिगामेंट ऑफ मालस, ठीक है, इलास्टिन से मिलकर। देन है इसकी मॉर्फोलॉजी की जब हम बात करते हैं, लिगामेंट जो है यूजली कंसीडर एज अ डिजेनरेटेड टेंडन ऑफ द रिलेटेड मसल, जैसे टिबियल कोलैटरल लिगामेंट इज डिजेनरेटेड टेंडन ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल का होता है। जैसे सार्कोटिब्रस लिगामेंट जो है डिजेनरेटेड टेंडन होता है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स फेमोरस, और सार्कोस्पाइनस लिगामेंट इज डिजेनरेटेड पार्ट ऑफ कॉक्सिजियल मसल, एंड द लॉन्गर जो प्लांटर लिगामेंट है जब पार्ट ऑफ द पेरोनियस लॉन्गर्स, एंड द टेंडन आर नेचर इज एविडेंट टू सम एनिमल एंसेस्टर। Blood and nerve supply, the blood and nerve supply of the joint is ramify and its ligament and the supply them. So most of the ligaments serve as a sense organ because they have rich nerve supply. They act as an important reflex mechanism and then important in the monitoring the position and the movement of the joint. Function of the ligament क्या है? वो हमारे पास जो है ligament is important agent in maintaining the stability of the joint. Sensory function make them important reflex organs, so that joint stabilizing role is far more efficient. नेक्स्ट वन इज रेफी। रेफी इज अ लीनियर फाइब्रस बेंड होता है जो फॉर्म हो रहा होता है बाय इंटरडिजिटेशन ऑफ द टेंडनस और एपिन्यूरोटिक एंड ऑफ द मसल। ये डिफरेंट होता है, डिफर फ्रॉम द लिगामेंट इन दैट इट इज ए स्ट्रेचेबल। एग्जांपल लेना एल्बा हो गया, टायरोगो मैंडिबुलर रेफी, माइलो हाइड रेफी और मीडियन फ्रेंजियल रेफी और एनोकॉक्सियल रेफी। ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। ये लेना अल्बा जो है मीडियन फ्रेंजियल रेफी है, ये आप देख रहे हो। और अब हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो कोलेजन डिजीज़ है, जैसे हमारे पास रूमाटाइड, जिसमें इंक्लूड होता है रूमाटाइड फीवर, रूमाटिक फीवर है, रूमाटाइड अर्थराइटिस है, डिसेमिनेटेड लूपस अर्थ्रिमेटोसिस है, स्क्लेरोडर्मा है, डर्माटाइटिस है, पॉली अर्थराइटिस नोडोसा है, सीरम सिकनेस है। दीज डिजीज जो है कनेक्टिव टिश्यू की करेक्टराइज बाय द फाइब्रोनाइड नेक्रोसिस हो रहा होता है इसमें। ठीक है, स्क्लेरोडर्मा जो है हमारे पास ये स्लोली प्रोग्रेसिव रोमाटाइटिक डिजीज है, और ये अकम्पनाई करी होती है बाय द वेस्कुलरली एंड स्पेशली इन स्किन में, लंग्स में, इन किडनी। ये करेक्टराइज है बाय द डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू इन द स्किन। दिस lead to the thickness of and firmness of the affected area. It is an autoimmune disease of connective tissue. नेक्स्ट है डिप्राइन कंट्रैक्चर। डिप्राइन कंट्रैक्चर जो है अकर होते हैं ड्यू टू द कंट्रैक्शन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू ऑफ द palm एपिन्यूरोसिस, एंड द डिजीज रिजल्ट इन द फ्लैगियन डिफॉर्मिटीज ऑफ द फिंगर, स्पेशली रिंग फिंगर एंड द लेटरल फिंगर। दिस इज अ डिप्राइन कंट्रैक्चर। देन इन्फ्लामेशन, फिब्रोसाइटस
फाइब्रोसाइटिस आर इंजरीज पुली आर स्प्रेन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये वेरी पेनफुल होता है बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा नर्व सप्लाई ज़्यादा रिच होती है और एसोसिएटेड मसल स्पैज़म हो सकता है। रिलीफ इसको पेन को कब होता है इन दिस रिलीफ हीलिंग ऑफ पेन इन दिस डिसऑर्डर इज मार्कली डिले होता है ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट है मॉर्फन सिंड्रोम। मॉर्फन सिंड्रोम ये हेरिडिटरी डिजीज़ है। ये काजिंग क्या होती है मेजोडर्मल एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया होता है और इसमें characterized by the excessive height of the एक्नोडेलेटली और हाई आर्च पैलेट होगा और डिसलोकेटेड आई लेंस होंगे एंड द कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है मॉर्फन सिंड्रोम में। इसमें and the next one is the tendon at the back of wrist are enveloped by the synovial sheath. At the time of sheath may be from a swelling on the back of wrist. It is called the simple ganglia कह रहे होते हैं हम इसको, ठीक है। ये जैसे गैंग्लिया ऑन द बैक ऑफ रिस्ट। गैंग्लिया ऑफ द सिस्ट जो है स्वेलिंग रिजल्ट इन द म्यूकॉइड डिजेनरेशन ऑफ द साइनोवियल शीथ अराउंड द टेंडन। सो क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द लिगामेंट्स की क्लिनिकल एनाटमी क्या होगी? अंडर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ द फाइब्रस ऑफ द लिगामेंट ड्यू टू एन इंजरी इज नोन एज स्प्रेन। इट इज कॉल्ड severe pain and effusion in the ligament and the joint. The bone is normal as seen in X-ray film. The joint stability is lost in neuropathy joint and also occur in TBs, dorsal syndrome, and the leprosy में हो सकता है। That's it.